शुरू से इन्हें अफाका रहा है इससे। हमें क्या फायदा हुआ? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हमला मिला, उन्हें फाका हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे जस्टिस कयूम को फोन किया, फाका हुआ। और जस्टिस मलिक साहब जो फोत हो गए जज, उनकी वीडियो बनाई, अफाका हुआ। अब ये फिर पेशावर हाई कोर्ट के मेरा ख्याल है उन पर हमला आवर हो गया। पहले उस एमल वली खान से करवाया, जिसने अपने रवायात को रौंदा, इतने नामुनासिब बात की जज साहब के बारे में, कह के मुझे शर्म आती है। बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं। और आज मुझे शहबाज शरीफ साहब का फैस समझ नहीं आई ये गुफ्तगू। भाई बल्ला मौत का मंजर है, मौत से पहले इनके लिए। ओ भाई आप अदारों के इत्तराम की बात कम से कम आप तो ना करें। सानू बल्ला ले बैठा भट्टी साहब, ये बल्ला ले बैठा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली, वो तो बिला मुकाबला होगा मिनिस्टर गौहर अली, धांधली कहाँ हुई? दूसरा कहते हैं इलेक्शन का जो जज साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं उनके कोई रिश्तेदार लड़ रहे हैं। तो भाई आप किस तरह वापस आए? आप जो 18 पे RTS जिन्होंने बिठाया था, आप कह रहे हैं कि जी हमारी अक्सरियत ही पंजाब में तो 155 सीटों वाले इमरान खां को आपने निकलवा के 86 सीटों वाला कैसे वज़ीर आज़म बन गया? कैसे? ये तो जवाब दें। ये जज भी इनकी मर्जी के होने चाहिए। मैं कल एक जगह टीवी में था तो मैंने कहा फिर जज सदर कैसे बनते हैं? जज जो है या तो उनको इबरत का निशान बनाया जाता है, जिस तरह सजाद अली शाह ने कहा। और सजाद अली शाह की मेहर बुखारी के साथ इंटरव्यू में वीडियो मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मरहूम जो नवाए वक्त के बानी हैं, क्या नाम था उनका, मजीद निजामी साहब, उनके सामने ये कहा था कि आप इस फैसले से पीछे हट जाएं, हम आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा ओहदा देंगे। नहीं, आज क्या मंडी लगी हुई है। और सहाफियों को ये नवाजते हैं। अब मुझे ये बताए, तोशाखाने से घड़ियां जो इनका जाती है, तोशाखाना के जिन सहाफियों ने, साहब आपने मुझे कहा था ना, मारियो पोजो की बात की थी, गॉडफादर की, वो क्या करते थे? पहले तहरीस, लालच, फिर वो उसका डायलॉग की बैकग्राउंड क्या है? उन्होंने कहा कि उसको डॉन को आके कहता है कि वो नहीं जी मंदा, कहता है गिव हिम ऑफर व्हिच ही कैन नॉट रिफ्यूज, उसको ऐसी ऑफर दो कि फिर वो ना कर सके। अच्छा, तो इसलिए मेरे ख्याल में मिसाल एक सवाल, इन्होंने कहा जी पेशावर हाई कोर्ट कौन होती है पूरे मुल्क का फैसला देने की? इन्हें तो इस्लामाबाद से सजा हुई थी नवाज शरीफ को, लाहौर हाई कोर्ट ने कैसे 50 रुपए भाई ये इस वक्त बैठ के कैसा नहीं नरम गोशा है आपका हाथ? नहीं, मेरा बहुत नरम गोशा, बड़ा बड़ा कुट कुट के नरम कीता है। ये इस वक्त लो, ये जो जहां बैठे हुए थे, ये ना सिर्फ सदर मुस्लिम लीग नून है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट भी हैं, ये हाई कोर्ट भी हैं, ये FIA भी हैं, ये हर चीज, जो चीज इनके खानवादे के मफाद के मुताबिक होगी वो ठीक, बाकी वरना सीधे हो जाओ, असि ब्लैकमेल करेंगे, डंडे लेके भी पहुंच जाएंगे। सब अदलिया को ब्लैकमेल करना या अदारों का ब्लैकमेल करना मामूल नहीं बन गया है हमारे लिए। तो हर पॉलिटिशियन काबिल हम भी नहीं, मुझे सिर्फ एक जवाब दे दे, ये अदारों को धमकियां दे, कमरजीत बाजवा साहब का नाम लेके जजों का नाम लेके, इनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट कुछ नहीं लगता। इन्हें मैं कहता हूं कि जिन लोगों की कोई अग पिछ कोई नहीं है, जो माड़े जो थे लीडर, उनकी धमाल डालते थे जिन उनकी गाड़ियों के आगे, और उन जैसे बिठा के, माफी चाहता हूं, बिठा के तो आप जजों की आप तौहीन करवाते हैं। नहीं काजी साहब मुझे इनका बताया, ये कह रहे हैं बल्ला निशान क्यों वापस किया? बल्ला शेर लेना चाहिए। नहीं, बल्ले ने बल्ले कर दी, इनकी नींद उड़ गई है। मेरे आगे से बल्ला हटाएं, मैं मर जाऊंगा। बल्ला तो अब हकीकत बन गया ना, हाई कोर्ट का फैसला, इनको बल्ले से उलझन क्या है? अच्छा भट्टी साहब, ये बल्ले का नाम बदल दिया जाए या बल्ले को क्रिकेट पर बैन लगा दें? अच्छा पहले ये मौलाना फजल रहमान साहब को सुन। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए? यही जज PTI की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है, और पिछले इलेक्शन में इसका एक कजन जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था, और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कजन जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से PTI के पार्टी का एक हिस्सा नजर आते हैं, बराह रास्त सही, बिलवास्ता सही, खानदानी लिहाज, उनसे हम क्या तवक्को रखें? वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं? लिहाजा ऐसे फैसलों पर कौम एतमाद नहीं कर रही है। मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। इनका ये फरजंद अर्जुमन, मुझे नहीं पता ये वही हैं जो बाद में इधर आ गए, इनके फरजंद PTCL में मुलाजम हुए, फिर ऑर्डर करवा के उन्होंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ले गए। काजी साहब मैं सिर्फ आज खबर देने लगा हूं, इनके भाई जो वजीर थे उधर 36 एम्प्लाई रखे गए बैकडेट में, जरा उसकी वेरिफिकेशन नैब करा ले। दूसरी बात, नैब करा ले यानी गुनाह कबीरा, अनटचेबल हैं। नहीं अनटचेबल। नैब में पहले इन्होंने कहा था, मुझे नैब ने नोटिस दिया तो मैं पेशावर में एक बड़ी अहम जगह पे धरना दूंगा। इनका धरना जायज था,
सुप्रीम कोर्ट के हमला जायज है। काजी साहब मुझे ये बताए, नून लीग को या मौलाना फजलुर रहमान को एनओसी ये किसने दिया है कि आप हमारे शहोदा के अदारों पर भी तनकीद करें? 18 में उन्होंने धांधली की, आप हमारी अदलिया पर भी करें, सहाफ़ियों को भी आप वजीर बनाए, मशीर बनाए, पता नहीं क्या क्या बनाए। और ये क्यों हर एक को खरीदना चाहते हैं यार? किसी को ईमानदारी से भी काम करने से क्या नुकसान है इनका? भट्टी साहब, ईमानदारी इनकी मौत है। मैं आपको बता दूं, ईमानदारी ये जो बदयांती और जो करप्शन और ये जो गंद का एक तुमार ये लगा है, ये और बल्ला क्या है? एक बल्ला मौत बन गया इनके लिए, मौत का मंजर बन गया। ओए चीका कढ़ाती हैं। मैं सलूट करता हूं जज साहब, आपको ये चीका कढ़ाती हैं। काजी साहब आप बल्ला भी ले ले, मेरी एक बात लिख ले, इलेक्शन शफाफ होने दे, हर शख्स को इलेक्शन लड़ने दे जो कानून में मुजरम नहीं है, मुजरम लफ्ज में कह रहा हूं, और लोगों को वोट डालने दे। काजी साहब ये अवाम से डर गए हैं, अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं रहे। अच्छा जरा ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल तुम्हें, सीएम का प्रोटोकॉल तुम्हें, अदारों पर हमले आप कर रहे हो, आपको कोई पूछ नहीं रहा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चाहते हैं कि इलेक्शन के बगैर ही नहीं बिठा दिया जाए? ये तो मुमकिन ही नहीं। हाईएस्ट प्लेइंग फील्ड है। अभी भी सुने अभी मौजूद जज साहब के बारे में क्या कहा है, सुनिए जरा मौलाना फजलुर रहमान ने। बड़े तो वो है ना, इदारा तो वो है, हमारी शिकायत मैदान गई है, कुछ सोचे तो इस बात के ऊपर। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको बुला कर कहती है कि अभी अभी एक अदालत ही माशाल्लाह का तासुर दे रहे हैं। अदालत सब कुछ कर चुकी है, अब तो अवामी अदालत भी ही जाने की गुंजाइश रह गई। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। काजी साहब ये बड़े सख्त लफ्ज के हैं कि मेरे एक कारकुन को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमीशन और अदलिया के बारे में कहा। लेकिन हम दुआ करते हैं या अल्लाह जो जुल्म सितम आज तरीके इंसाफ के कारकुन और रहनुमाओं के साथ हो रहा है, मौलाना साहब के किसी शख्स के साथ ना हो, वो सब पाकिस्तानी है। नहीं काजी साहब, जिस तरह कागजात छीनने गए, जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, एक फैमिली के 10-10 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, हम नहीं चाहेंगे कि मौलाना साहब को ऐसी सबसे तकलीफ दे ट्रूथ क्या है? ये अपने 4 मदरसे जिनके बारे में इनसे अगर हम पूछें कि इनकी फंडिंग कहाँ से आती रही है, तो फॉरेन फंडिंग के पता नहीं कितने केस निकल आए। ये उनको इकट्ठा करेंगे, उनको डंडे पकड़ाएंगे, जिस रंग का तुसी कोट पाया है ऐसे उसको कपड़े पहना के जिस मर्जी अदालत में छोड़ देंगे। मेरी एक सवाल आपसे, जब आपको याद है मौलाना साहब को पिछले दौर में नैब ने बुलाया था तो इन्होंने कहा मैं इसका हुक्म जूते की नोक पे लिखता हूँ और मैं फलां जगह जाकर पेशावर करूंगा। तो इन पे कोई कानून नहीं है लागू, ये माना कानून से भाई। बट्टी साहब ऐसे लाड़लों के लिए आप भी लाड़ले हो गए, माफी चाहता हूँ। अच्छा ये एक और शॉट है, एक और शॉट सुना। यही शाह महमूद कुरैशी साहब था जो सदर जरदारी को गिरफ्तार किया गया जब रियाल तालपुर साहिबा को चांद रात पे हॉस्पिटल से घसीट के गिरफ्तार किया गया। तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। तो क्या अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ्तारी करवाए थे या कोई सियासत इसके पीछे है? सबसे पहले पीटीआई को तोबा करना पड़ेगा, माफिया मांगने पड़ेंगे कि हम गलत थे, तोबा तोबा, हम फिर से ऐसे नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपनी नज़रियाती बिसात लपेट के और वो कान पकड़ के सरमाए की विकेट पे आके खेली नवाज शरीफ साहब के साथ, तो बिल्कुल पीटीआई को नहीं कर देना चाहिए। आसफ अली जरदारी ने कहा था फलां आदमी धरती का नसूर है, मैंने इसको साथ दिया। बिलावल सबसे मुझे ये तवक्को नहीं थी। हाँ पहले कभी गलत हुआ तो वो गलत था, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और अल्लाह ना करे बिलावल साहब, खुदा ना करे जो तरीके इंसाफ और चंद सहाफियों को टारगेट किया जा रहा है, अल्लाह ना करे किसी और जमात के साथ हो। हम चाहते हैं इस सिलसिले को, इंतकाम को बंद कर दे, इंसाफ की फराहमी करे, कानून की हुक्मरानी कायम करे। गल्ला पे कर दे सब नहीं हो सकता यार, भूल जाए ना, अब जुल्म करना बंद कर दे। मैंने एक मायूस होकर एक बंदे से कहा कि यार गल सुन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो कहता है देखो ना, मैं तुम्हारी उम्मीद तो पूरा उतरिया ना, ये हमारी उम्मीदों पे पूरा होता है। मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये रियासती जबर की तारीफ करे। अगर मादी में हुआ गलत था, आज हुआ गलत था। और अगर ये तो खुद लेवल प्लेइंग फील्डिंग में आ रहे थे, इन्हें जलसों की इजाजत, इन्हें जुलूसों की इजाजत, लोग इनमें शामिल हो रहे हैं, तो ये क्या है? कैसे भी ड्रामा है क्या? पीछे चाहते क्या है कि तरीके इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया जाए? मैं पिछले 40 साल तो पिट रहे सा। अच्छा कैसे ये डू यू थिंक ये तरीके इंसाफ को इस तरह खत्म कर देंगे या किसी भी सियासी जमात को इस तरह खत्म किया जा सकता है? और रात को बल्ला सोने नहीं देता, इनको ख्वाब में आता है, इनकी चीखें निकलती हैं
कई सब चीजें और रोके सुने, बने करके और खराब मैं हो आपको रहे हैं। बताऊं, कल आपने जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी को पकड़ा, और उसका कद आपने आसमान तक पहुंचा दिया।